Welcome back to my YouTube channel DigiLearner. Today I am going to present a video lesson for the BEd entrance aspirants. आज आम आपण मानू जो मैंने कि BEd 2020 एंट्रांस देव से पॉलिटिकल साइंस गोटे चैप्टर देवी वीडियो माध्यम यही चैप्टर गुरुत्वपूर्ण यह हूँ साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत संविधान वैशिष्ट्य यही लेखाटी बा टेक्स्ट पीपीटी मु इंग्लिश अच्छी कारण क्वेश्चन सब इंग्लिश आसो कि ओडिया बुझाऊँ इंग्लिश बुझाऊँ जो मैंने ओडिशार प्राय 95% पिला ओडिया मीडियम तेणु से सुविधा पाई उभय ओडिया इंग्लिश पढ़ा पड़ो. So we shall discuss about the salient features of the Indian Constitution. The Indian Constitution is a unique constitution of the world. It is the largest constitution. It provides a mixture of federalism and unitarianism, flexibility and rigidity. भारत संविधान होची विश्वर एक विशिष्ट संविधान. यह एक बृहत्तम संविधान. यह उभय संघीय एवं एक ऐकिक राष्ट्र एवं नमनीयता एवं अनमयतार सम्मिश्रण अटे. भारत संविधान 26 जानुआरी 1950 मसीहा ठारू कार्यकारी आसुअछि. छब्बीस जनवरी 1950 ठारू कार्यकारी आसुअछि. एवं प्रथम लक्षण है रिटन एंड डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज होली रिटन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच इनकॉर्पोरेट्स द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया. भारत संविधान संपूर्ण भाव लिखित संविधान and it was fully debated and duly enacted by the Constituent Assembly of the Indian Constitution. भारत संविधान जो संविधान प्रणयन सभा होता से संविधान प्रणयन सभार संपूर्ण भाव डिबेट हुई आलोचना हुई यही संविधान प्रणयन होता. इट टुक्स द असेंबली और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 2 years 11 months 18 days फॉर द एनएलमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. भारत संविधान प्रणयन करने आम संविधान विद मानक 2 वर्ष 11 मास 18 दिन लगी. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन. इट कंसिस्ट ऑफ ओरिजिनली द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंसिस्ट ऑफ 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स. एंड इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोथ सेंट्रल एंड स्टेट्स ऑफ इंडियन यूनियन. माने यह होची आम भारत संविधान होची उभय राज्य और केंद्र पे गोटे संविधान. यही संविधान 395 धारा 22टी अंश एवं 12टी अंश रही. एवं यह हूँ विश्वर सबुठ बृहत्तम संविधान. विश्वर सबुठ क्षुद्र संविधान होची अमेरिका संविधान. तापर होची एनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन जे प्रणीत संविधान. भारत संविधान होची एक एनेक्टेड संविधान. भारत संविधान एक प्रणयन संविधान. And Indian Constitution is constitution made by the people of India, electing through their duly elected representative body, the Constitutional Assembly, that was organized in the December 1946. भारत संविधान होची प्रणीत संविधान. यही संविधान भारतीय मान द्वारा निर्वाचित एक संविधान प्रणयन सभा द्वारा भारतीय मान प्रतिनिधि मान द्वारा प्रणयन होता. यही सभा 1986 मसीह गठन होता. द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज हेल्ड ऑन 9 डिसेंबर 1946. माने आम जो संविधान सभार प्रथम अधिवेशन थिला 1986 डिसेंबर 9 तारीख प्रथम अधिवेशन बसला. एंड इट पास द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 22 January 1947. 1947 मसीहा 22 जनवरी आम संविधान ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन होता.
And the making of the Indian Constitution was completed on 26 November 1949, and it was adopted. The Constitutional Assembly adopted the Constitution of Indian Constitution of India on 26 November 1946, which we observe it as the Constitution Day of the Indian Constitution from 2017. And the Constitution of India came into force or came in operational from 26 January 1950, that we observe it as the Republic Day, जहाँकि आम या साधारणतंत्र दिवस पालन करुचे। नेक्स्ट है पार्लियामेंटरी सिस्टम, संसदीय व्यवस्था। भारत संविधान एक मुख्य लक्षण है संसदीय व्यवस्था। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर ए पार्लियामेंटरी सिस्टम गवर्नमेंट एट द सेंटर एज वेल एज द एवरी स्टेट इन इंडियन यूनियन। भारत संघीय व्यवस्था उभय केन्द्र राज्य में संसदीय शासन व्यवस्था प्रचलित। भारतीय संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटिश संविधान अनाई। इंडियन पार्लियामेंटरी सिस्टम हैज बीन ब्रॉट फ्रॉम और borrowed from the British Constitution. The British Constitution, which is known as the mother of parliamentary democracy. The President of India is the constitutional head with the nominal power, and Council of Ministers headed by the Prime Minister is the real head. And ministers are essentially the members of the Union Parliament. Ministers are essentially members of the Union Parliament, and all its policies, decisions of Council of Ministers is collectively responsible before the Lok Sabha and also the Parliament. The Lok Sabha can remove the ministry by passing vote of no confidence. The Cabinet, in fact, the Prime Minister has the power to get the Lok Sabha dissolved by the President. On similar lines, a parliamentary government is also at work in each state. माने आम बर्तमान देखा संसदीय व्यवस्था जपरिक दुईटी मुख्य, जड़े हूँ संविधानिक मुख्य, सी हूँ भारत राष्ट्रपति, एवं वास्तव मुख्य होती मुख्य प्रधानमंत्री, जार की मुख्य मंत्री परिषद जार की मुख्य होती प्रधानमंत्री, एवं मंत्री परिषद समस्त कार्यपाई संसद सम्मुख में उत्तरदायी, एवं संसद समग्र मंत्रिमंडल को प्रत्यक्ष भाव नियंत्रण करे। तेणु यहीपरि भाव संसदीय व्यवस्था भारतर विभिन्न राज्य मान रही। भारत संघीय व्यवस्था राज्य मान कार्यकारी होछि। नेक्स्ट फीचर्स होछि द मिक्सचर ऑफ रिजिड एंड फ्लेक्सिबिलिटी। माने भारत संविधान उभय ऐकिक एवं भारत संविधान होछि नमनीय और अनमनीयर समिश्रण। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज neither rigid nor flexible. It is both rigid and flexible. So, a rigid constitution means that a special procedure are required for its amendment, where flexible constitution is one in which the constitution can be amended easily. Some of its provisions can be amended in a difficult way, while others can be amended very easily. In some cases, the Union Parliament can amend some part of the constitution by passing a simple law or simple majority. भारत संविधान केतेक अंश सहज संशोधित होता है जहाँकि संसदर साधारण संख्यागरिष्ठ मतरे, किंतु केतेक अंश अच्छी तार संशोधन प्रणाली जटिल, ताहा उभय संसद एवं अधाधिक राज्यसभार राज्य विधानसभार बा विधानमंडल अनुमोदन क्रमे संशोधित होता है। तेणु भारत संविधान संशोधन प्रणाली संविधान धारा 368 वर्णना कराई। 368 दुईटी स्पेशल फीचर रही, जहाँ गोटे नमनीय फीचर और हूँ अनमनीय फीचर। मिक्सचर ऑफ फेडरलिज्म एंड यूनिटरिज्म माने संघीय एवं ऐकिक लक्षण। माने भारत संविधान गठन संघीय किंतु कार्यकारिता ऐक्यता लक्ष्य कराई। While describing India as a union state, the constitution provides for a federal structure with a unitary spirit. Scholars describe India as a quasi-federal state according to Casey Ware, as a federation with unitary bias and even as a unitarian federation. माने भारत संविधान होछि
गठन बा आकार संघीय एवं कार्यकारितार अयोग्यता तेणु जड़े माने राजनीति विज्ञानी बा संविधानविद के.सी. वेरी मतरे इंडिया हूँ गोटे अर्ध राष्ट्र संघ और इंडिया इज ए क्वासी फेडरल स्टेट लाइक ए फेडरेशन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स माने गोटे माने फेडरेशन परी भारत संविधान आमको देछि कौन ए डिविजन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट सेंट्रल स्टेट and a written constitution, a rigid and flexibility constitution, and third, independent impartial judiciary with the power to decide central state disputes and dual administration, Dvaita Sasana Vyavastha, that is central government and state administration. However, by providing a very strong center, a common constitution, a single citizenship, emergency provisions, common election commission, common all India service, common constitution clearly reflect it is in their spirit. India is a federation with some unitary feature. The mixture of federalism and unitarianism has been done keeping the view both popularistic and nature of society and pluralistic nature of society and presence of regional diversities as well as due to the need for securing unity and integrity of the nation. जे भारत संविधान हेउची उभय संघीय एवं ऐक्यतार समाहार भारत को संघीय राष्ट्र गठन कर कार्यकारिता क्षेत्र में ऐक्यता देखा दिए भारत जेपरी संघीय व्यवस्था लक्षण अच्छी से भारत संघीय व्यवस्था विभिन्न संघीय व्यवस्था लक्षण देखा जाए ताहा होची केंद्र राज्य मध्य क्षमतार बंटन एंड लिखित एवं अनमन्य संविधान एवं स्वाधीन निरपेक्ष न्यायपालिका जहाँफल कि केंद्र राज्य मध्य क्षमता बा केंद्र राज्य मध्य समस्यार समाधान करे डिस्प्यूट समाधान करे एवं द्विस्तरीय शासन व्यवस्था केंद्र राज्य स्तर शासन व्यवस्था यह हूँ संघीय राष्ट्र केतक लक्षण एवं भारत संघीय व्यवस्था केतक ऐक्य राष्ट्र लक्षण देखा जाए ताहा हूँ गोटे साधारण संविधान कमन संविधान एक वन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ यूनियन एंड स्टेट्स उभय केंद्र राज्य मान गोटे संविधान सिंगल सिटीजनशिप एकक नागरिकता एमरजेंसी प्रोविजन राष्ट्रपति जरूरी परिस्थिति आउ कमन इलेक्शन कमिशन साधारण निर्वाचन कमिशन एवं कमन ऑल इंडिया साधारण ऑल सर्वभारतीय सेवा ये सब जिन लक्ष्य कले आम देखा भारत संविधान उभय संघीय एवं ऐक्यतावादर सम्मिश्रण देखा जाए. Thank you very much. We shall return with another video of this chapter in our next video. Thank you very much. Thank you.